है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपके अपना प्यारा चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज मैं ज्योग्राफी चैप्टर को आगाज़ करता हूँ और ज्योग्राफी में हम चलते हैं सर्वप्रथम भारत की सामान्य जानकारी की ओर। और आप जो है, मैं वादा करता हूँ वीडियो के अंत तक, यानी वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और आपको ये वीडियो अवश्य ही अच्छा लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। तो बिना देर किए हुए चलते हैं भारत के सामान्य जानकारी की ओर, यानी भारत कहाँ पर अवस्थित है, कैसा है, क्या है। तो देखिए, हेडलाइन रहेगा मेरा, भारत की सामान्य जानकारी। तो सर्वप्रथम हम भारत का नक्शा बनाते हैं साथियों। तो आप देखिए, ये बोर्ड तो छोटा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ किसी तरह। ये चलिए मान लेते हैं कि ये भारत ही है, हमको पढ़ाई से मतलब है, नक्शा मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मेरे भाई तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और ये दक्षिण में है। और यहाँ पर जो है लद्दाख है, लद्दाख। और यहाँ पे जम्मू है, और यहाँ पर जो है गुजरात है, गुजरात। और यहाँ पे जो है अरुणाचल है, अरुणाचल। ये अरुणाचल हुआ। तो देखिए, भारत के ये जो हुआ, यहाँ पे देखिए पूर्व दिशा होता है, यहाँ पे हो गया पूर्व, और यहाँ पे हो गया इधर साइड पश्चिम, पश्चिम, और ये हो गया मेरा उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो अब देखिए, पूरब अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम गुजरात, और उत्तर में लद्दाख, और उसके बाद दक्षिण में तमिलनाडु। ये जब लद्दाख और जम्मू सम्मिलित था तो जम्मू ही आता था उत्तर में, लेकिन जब विभाजन हुआ, यानी इसको दो केंद्र शासित में 31 अक्टूबर 2019 को बांट दिया, तो लद्दाख सबसे उत्तर में और जम्मू जो है इसके इधर आ गया। तो भारत जो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तर में है लद्दाख और दक्षिण में तमिलनाडु। और चलते हैं भारत के पूर्वी बिंदु, ये है किवीथू, किवीथू, या जिसे वालांगू कहते हैं, जिसे वालांगू, किवीथू या वालांगू, इन्हीं का नाम है। और पश्चिम में जो है सरक्रीक है, सरक्रीक, या इसी को कहा जाता है गौड़ माता, गौड़ माता, जो
गुजरात में है, और उत्तर में जो है वो काराकोरम के पास जो है लद्दाख में है, और वो है इंद्राकौल। इंद्राकौल। और उसके बाद दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है, और वो है कन्याकुमारी। वो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कन्याकुमारी में स्थित है। देखिए भारत के ये जो है तमिलनाडु, यहाँ पर है केरल, और यहाँ पे है कर्नाटका, फिर यहाँ पे है महाराष्ट्र, और यहाँ ये बीच में गोवा है। ये महाराष्ट्र, ये गोवा, कर्नाटक और ये केरल, और फिर यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश। तो खैर हमको अभी इस डीपली में नहीं जाना है, ये अगले वीडियो का काम होगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु वो है किबिथु या बालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौरमाता, जो गुजरात में है। और भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकौल, जो लद्दाख में है। और भारत के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, आपने ये देख लिया। तो चलते हैं भारत का जो है उत्तर भारत में, यानी ये भारत जो मेरा किधर अवस्थित है, सर्वप्रथम ये जानते हैं। आप देखते हैं मानचित्र के जो बीचों बीच जो ये रेखा गुजरती है, इसको कहा गया है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और भारत जो है यहाँ पर अवस्थित है, अपना भारत। तो देखिए ग्लोब में भारत किधर स्थित है, यहाँ पूरब हो गया और यहाँ उत्तर हो गया, ये तो पश्चिम और दक्षिण। तो भारत जो है उत्तर पूर्व में अवस्थित है, यानी भारत उत्तर पूर्व में है ग्लोब के अनुसार। और भारत की आकृति देखिए मेरे भाई, भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय। भारत जो है उत्तर पूर्व में अवस्थित है और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। और भारत जो है पश्चिम में, सर्वप्रथम दक्षिण में चलते हैं। भारत दक्षिण में जो है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट अवस्थित है। भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है। उसके बाद चलते हैं आगे। भारत पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट है। अब देखिए भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट अवस्थित है। उसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में जो है दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से, ये देखिए यहाँ पर जो विषुवत रेखा के नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के इधर साइड को भाग को कहते हैं पूर्वी देशांतर और इधर के भाग को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो देखिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री, ये जो है भारत उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में जो है 37 डिग्री 6 मिनट है, यानी भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। उसी प्रकार जो है भारत पूर्वी देशांतर में जो है भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट है। ये भारत की
जो है विस्तार है, यानी ये देशांतरीय विस्तार और उत्तरी गोलार्ध विस्तार में। तो उसके बाद चलते हैं, ये भारत जो है यहाँ पे है अंडमान निकोबार, और यहीं पर जो है अंडमान में जो है निकोबार है, और यहीं पर जो है ये बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए भारत 6 डिग्री 4 मिनट, अगर भारत का ये तो भारत के मुख्य भूमि का जो है आप ये देखिए विस्तार कि दक्षिण में इतना, उत्तर में जो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर में 37 डिग्री 25 मिनट, और भारत पश्चिम में 68 डिग्री 25 मिनट ये 7 मिनट, और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन भारत, संपूर्ण भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, इधर अंडमान हो गया और इधर लक्षद्वीप होता है, लक्षद्वीप, और यहाँ पे आता है महाराष्ट्र के पास में दादर नगर हवेली दमन दीव। तो ये तो मेरे नक्शा के बाहर है। अगर इनको हम लेते हैं, यानी यहाँ पे संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार यहाँ जहाँ पर भी है, तो भारत सबसे दक्षिण में यहाँ पर अवस्थित है। यानी संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे तो भारत दक्षिण में 6 डिग्री, यानी अक्षांशीय विस्तार हुआ संपूर्ण भारत का, चाहे भारत कहीं भी क्यों ना हो, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ये दक्षिण में 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में जो है भारत, उत्तर में देखिए यहाँ पर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत के संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट जो निकोबार में है, से उत्तर में जो लद्दाख में इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट है। ये भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखिए। अब चलते हैं भारत के लंबाई चौड़ाई के। तो भारत जो है देखिए, यह पूरब से पश्चिम की जो भारत की दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम का जो है दूरी 2933 किलोमीटर, जबकि भारत के यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण का दूरी अगर हम देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत के 2967 किलोमीटर, ये 2933 किलोमीटर है। ये भारत की लंबाई हो गया। उसके बाद क्या है, भारत जो है, उसके बाद देखिए भारत, ये भारत का जो है लंबाई हुआ, और उसके बाद चलते हैं भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो अगर भारत के स्थल सीमा, यानी ये अपना भारत के नक्शे के हिसाब से देखेंगे, नक्शा के अंतर्गत, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है, स्थल सीमा, इसकी लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये भारत के स्थलीय सीमा है, इतने गो का। और अगर उसके बाद जो है स्थलीय सीमा में भी जो है भारत के तटीय भाग की लंबाई जो देखेंगे, यानी इसके ये स्थल सीमा जो है इतने को नक्शे के अंदर, अगर ये नक्शा के अंदर ही देखेंगे 15,200 किलोमीटर में, ये जो है इसका स्थल, ये तट जो है आपको पता है, मैंने बोला 9 राज्य जो है भारत के तट सीमा से लगता है, यानी इधर जो है समुद्री क्षेत्र है 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद जो भी राज्य हैं, यानी 9 राज्य भारत के समुद्र से सटता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वही बात है, इधर जो है 9 भारत के तटीय सीमा देखिएगा, स्थल सीमा हो गया 15,200 किलोमीटर, और इसके तटीय सीमा जो है वो है 6100 किलोमीटर।
भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा, तटीय यानी तटीय सीमा मुख्य भूमि हो गया। नक्शे के अंदर जो है यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ भारत जो है 6100 किलोमीटर का जो है इसका तट है। अगर हम चलेंगे भारत के तटीय यानी संपूर्ण भारत के जो है तटीय भाग की लंबाई क्या है, ये मुख्य भाग जो है 15,200 किलोमीटर, इसके तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन भाई अगर हम संपूर्ण भारत के तटीय सीमा को देखेंगे, निकोबार भी है यहाँ पे जो है तट में है यानी वो समुद्र में है, और इधर जो लक्षद्वीप है और दादर नगर हवेली, यानी इनको भी सम्मिलित कर लेंगे तो भारत के तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा वो 7516.5 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, जबकि भारत के मुख्य भूमि के यानी नक्शे के अंदर जो है भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि भारत के स्थल सीमा की लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। अगर भारत की संपूर्ण जो लंबाई देखेंगे सीमा, तो हमको ये वाला जो है तट इसका भी जोड़ना होगा, और वो तो संपूर्ण अगर देखेंगे तो भारत की लंबाई हो जाएगा 15,200 प्लस 7516.5, तो 15×7 22,000। ये 22,000 जो है कुछ हो जाएगा भारत की लंबाई, लेकिन स्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर यानी मुख्य में, और मुख्य भाग भूमि में जो है स्थल भाग के लंबाई में तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, जबकि भारत के संपूर्ण भाग में जो देखेंगे तटीय भाग वो होगा 7516.5, यानी द्वीप सहित जो है मेरा तटीय सीमा हो जाएगा 7516.5। अगर द्वीप को छोड़ देंगे, मुख्य भूमि में ही जाएंगे, तो वो होगा 6100 किलोमीटर। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर हम अगले कदम में चलते हैं। तो अगला कदम थोड़ा सा मिटाते हैं इनमें, आप इतना देख लिए होंगे। तो देखिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए भारत के जो है क्षेत्रफल कितना है, भारत का एरिया। तो भाई भारत का जो है क्षेत्रफल वो है संपूर्ण भारत, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। विश्व के पूरे 100% क्षेत्रफल में जो है भारत का क्षेत्रफल है 2.42%, और इसके अकॉर्डिंग भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और इनमें जो है संपूर्ण भारत जो है प्रतिशत यानी विश्व के प्रतिशत में जो है 2.42% है। उसके बाद चलते हैं भारत के जो है जनसंख्या में क्या है। जनसंख्या, तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का भारत जो है 17.5% अपने पास है। इसलिए भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या में भारत इतना है, तो भारत का जनसंख्या देखिएगा तो होगा 121 करोड़। 121 करोड़ 08 और होता है, तो 121 करोड़ लगभग हम लेकर चलेंगे तो भारत की लगभग इतना आबादी है 2011 के जनगणना अनुसार, लगभग 121 करोड़ प्लस है। तो भारत जनसंख्या में दूसरे और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है। और उसके बाद चलते हैं भारत का जो है
भारत के बीचों बीच से जो है एक रेखा गुजरती है, वो पूरब से पश्चिम की ओर लगभग ऐसे गुजरती है, और ये रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है, और उसका मैं ट्रिक्स अभी लिखता हूँ। और ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो है बीचों बीच एक रेखा गुजरा है, उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरता है, उनका मैं ट्रिक्स लिखूँगा, पहले आप समझ जाइए। और उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है 0 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। 0 डिग्री पूर्वी, ये 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। और उसके बाद इसमें कहा गया है, इसमें आप जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की ओर यानी इधर साइड हम अगर जितना आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक 1 डिग्री में यानी 1 डिग्री हम बढ़ेंगे तो समय में जो है 4 मिनट मेरा प्लस होगा पश्चिम की ओर। तो सॉरी, पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता है, मैंने पश्चिम गलती से बोला गया। यानी इधर जाने के लिए ओर जो है 0 डिग्री से जितना आप जो है पूर्वी देशांतर जाइएगा, उतना जो है 1 डिग्री जाने प्लस होने पर 4 मिनट आपको प्लस होना पड़ेगा, यानी 4 मिनट आगे जाएगा। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। जबकि भारत की मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और ये भारत के 5 राज्य से गुजरता है। 82.5 डिग्री जो है मानक समय जो है भारत के 5 राज्य से गुजरता है। तो वो 5 राज्य जो है यहाँ से मानक समय गुजरता है, ऐसे ये ऐसे गुजरता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 राज्य हो जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य आता है। मैं अभी लिख देता हूँ। भारत का मानक समय आप याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ग्रीनविच से जो है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ता है समय में। तो ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बात आप समझ गए होंगे। कर्क रेखा भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर जो चलता है वो 8 राज्य से, मानक समय 5 राज्य से। तो वो 5 राज्य मैं अभी लिखता हूँ। मानक समय जो है मानक समय, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये जो है 5 राज्य से गुजरता है। वो 5 राज्य जो है, 5 राज्य मेरा इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है वो है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, ओडिशा। ये मानक समय भारत के 5 राज्य से गुजरता है, ये आप याद कर लीजिए, आपको याद करना होगा। और भारत का जो है ऐसा राज्य यूपी है जो सर्वाधिक राज्यों से सटता है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से टच करता है। तो उसके बाद मैं इनको मिटाता हूँ और भारत के नक्शा को भी मिटाता हूँ, क्योंकि मैं 8 राज्य का ट्रिक लिखूँगा। फिर भारत जो है
किस स्थान पर जनसंख्या में क्षेत्रफल में है उनका ट्रिक्स लिखूँगा। तो मैं इन बातों को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो अब ये मेरा नक्शा गायब हो रहा है। आप ध्यान में रखिएगा भाई कि भारत के जो है दक्षिणी पूछा जाएगा तो अंततः यहाँ होगा, लेकिन मुख्य भूमि के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तमिलनाडु में होगा। लेकिन भारत के अंतर पूछेगा कि मुख्य भूमि यहाँ कहाँ पर है, अंतिम छोर, तो होगा निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के जो है मैं लिखता हूँ ट्रिक 8 राज्य जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो इसका मैं ट्रिक्स लिखता हूँ। ट्रिक्स है मित्र पर गुमछा झाड़ झा देखिए मी फोर हो गया, मी फोर मिजोरम, और ती फोर हो गया त्रिपुरा। उसके बाद प से हो गया पश्चिम बंगाल, और उसके बाद र से हो गया राजस्थान। उसके बाद गु से हो गया गुजरात, और मा से हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद छा से हो गया छत्तीसगढ़। उसके बाद झा से हो गया झारखंड। अब देखिए भाई 8 राज्य पूरा कि नहीं पूरा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरता है। और ये धमाकेदार ट्रिक्स आप देखिए, और मैंने तो पहले बोला मेरा जो भी ट्रिक्स होगा आप एक बार पढ़िए और ज़िंदगी भर अमर हो जाइए। तो ये हो गया 8 राज्य का ट्रिक्स। तो मैंने मानक समय में जो है आपको ये सर्वप्रथम चलते हैं, इनमें किसके राजधानी से गुजरा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो भारत के कुछ ऐसे भी हैं जो राजधानी से गुजरता है, किस यानी राजधानी से गुजरता है कर्क रेखा, राजधानी से गुजरता है कर्क रेखा, वो कौन है? तो उसका ट्रिक्स है भोगरा, रा होगा रा। तो भोगरा, भोपुर हो गया भोपाल, भोपाल। ग से हो गया गांधी नगर, और राफोर हो गया रांची। अब देखिए साथी, भारत के 3 राज्य के राजधानी से होकर भी कर्क रेखा गुजरता है। तो हो गया मेरा ट्रिक्स है भोगरा, भोपाल, गांधीनगर, रांची। भोपाल मध्य प्रदेश का राजधानी, गांधीनगर गुजरात का राजधानी, और रांची झारखंड का राजधानी। 3 राजधानी से गुजरता है, और कलकत्ता के नज़दीक से गुजरता है। कलकत्ता से नहीं, उनके नज़दीक से गुजरता है, लेकिन इनके राजधानी से गुजरता है। तो ये 3 राजधानी से और 8 राज्य से गुजरता है। उसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है, भारत में जो है कौन ऐसे राज्य हैं जो जिनसे मानक समय भी गुजरता है और कर्क रेखा भी गुजरता है?
तो मैंने तो बोल दिया कि वो राज्य 5 गो है जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा। यानी 5 राज्य से गुजरता है। और पूछता है कौन ऐसा राज्य है जिनमें दोनों गुजरता है। ये कर्क रेखा भी यानी 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ से जो 23.5 डिग्री इधर होता है उसे कर्क रेखा, उत्तर की ओर जो है, उत्तर यहाँ पे विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिण की ओर के मकर रेखा, और यानी दोनों उत्तर की ओर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री को मकर रेखा। तो भारत तो विषुवत रेखा के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, तो वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो है इनमें कह रहा है कौन सा होके गुजरता है, जो दोनों है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी और 23.5 डिग्री उत्तरी। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है और मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है और छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है कर्क रेखा भी, और 82.5 डिग्री मानक समय भी 2 हो गया। और आंध्र प्रदेश तो नहीं हुआ, ओडिशा नहीं है। तो केवल जो है 2 ही ऐसा राज्य है, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, जिनसे होकर कर्क रेखा भी गुजरता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारत के मानक समय भी गुजरता है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो साथियों फिर मैं चलता हूँ। भारत जो है जनसंख्या में दूसरे और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। तो इनमें क्रम दिखाते हैं आपको, कौन सा देश जो है कहाँ पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। साथियों मैं वादा करता हूँ अभी भी कि आपको अच्छा ही लगेगा और आप जितना भी पढ़िएगा वो एकदम आद हो जाएगा। मैं आद होने का भी गारंटी लेता हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम चलते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में चलते हैं, भारत का स्थान। तो देखिए इनका ट्रिक्स है, रूक, चीन, अब, भारत, अर्जेंटीना। रूक, चीन, अब, भारत। रूक, चीन, अब, भारत। रूक, चीन, अब, भारत। देखिए इसमें स्थान ये किस क्रम में आपको आ जा रहा है। ये जो हो गया रू से हो गया, रू फॉर रूस, और क से हो गया कनाडा। उसके बाद चाइना से तो चाइना ही हुआ, चीन ही हुआ, और आ से हो गया अमेरिका, और बा से हो गया, देखिए रूस, चीन, रूक, चीन, अब, भारत। यानी रूस, चीन, ये रूस के बाद जो है कनाडा है, उसके बाद चीन का मीनिंग चीन ही हुआ है, और उसके बाद जो है अमेरिका हुआ, फिर
ब्राज़ील हुआ, ब से। उसके बाद आ से हुआ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और भारत से भारत हुआ, अर्जेंटीना से अर्जेंटीना। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। तो पूछा जाए क्षेत्रफल में पहले स्थान पर, वो हो जाएगा 1 नंबर पे रूस, और दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे ब्राज़ील, और छठे स्थान ऑस्ट्रेलिया का, सातवां स्थान अपना भारत का, और आठवां स्थान अर्जेंटीना का। अब देखिए साथियों, मैंने क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान इस प्रकार से प्रूव कर दिया। अब चलते हैं जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या में भारत का स्थान, यानी संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का भारत में जो है 17.5% है, और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो देखिए साथियों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ, आप बने रहिएगा। इसका ट्रिक्स है, इनका ट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, वो है चीन भारत आई बड़ा पापा, यानी बड़ा पा बांग्ला में रूसल। चीन भारत आई बड़ा पा बांग्ला में रूसल। बड़ा पापा, यहाँ पे पापा भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चीन भारत आई बड़ा पापा बांग्ला में रूसल। चीन भारत आई बड़ा पापा बांग्ला में रूसल। तो आई जो है ये, तो इनका मैं विश्लेषण करता हूँ। चीन से चीन ही हुआ, और भारत से भारत, A4 हो गया अमेरिका, और ई से हो गया। तो साथियों, लाइन कट गया था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो गया था। तो मैं अभी लाइट जला के जो है मोबाइल के लाइट से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, A4 अमेरिका, ये फिर से हम एक बार चलते हैं। तो चीन भारत आई बड़ा पापा बांग्ला में रूसल, ये मेरा ट्रिक्स है। चीन भारत आई बड़ा पापा बांग्ला में रूसल। तो देखिए, चीन से चीन हुआ, भारत से भारत, आ से अमेरिका, और E4 हो गया इंडोनेशिया, और उसके बाद बड़ा से हो गया ब्राज़ील, बड़ा से ब्राज़ील, और उसके बाद पापा से हो गया पाकिस्तान, और बांग्ला से बांग्लादेश। उसके बाद में ऐसे है, उसके बाद रूसल से हो गया रूस। एक बार और देखिए, चीन भारत अमेरिका इंडोनेशिया ब्राज़ील पाकिस्तान बांग्लादेश रूस। तो ये है क्रम इनका, देखते हैं। तो 1 नंबर पे जनसंख्या में चाइना है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे पाकिस्तान, सातवें पे बांग्लादेश, आठवें पे रूस। चीन भारत अमेरिका इंडोनेशिया ब्राज़ील पाकिस्तान बांग्लादेश रूस, ये जनसंख्या के मामले में है, और ये क्षेत्रफल के मामले में। तो साथियों, वीडियो मैंने रोका नहीं, बनाते रहा लाइट कटने के बाद भी। फिर भी अब लाइट आ गया है, तो मेरा वीडियो भी ख़त्म हो गया है। तो आज का ये
वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि ना आया, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैंने इन पसीनों बहाकर जो है आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आपको एक से एक बढ़कर चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मिलूँगा फिर अगले वीडियो में।